ट्रिक होता है याद करने का, जिसमें जी लगा हुआ रहेगा, जी वाले क्या होता है घूल जाएगा। इसका नोट्स क्या हो सकता है, स्लिप हो सकता है, खुल सकता है, इसीलिए इसका कितना 8 से 9 नोट्स पड़ता है। नोट्स आप सब लोग समझ रहे होंगे, जब हम सूचर करते हैं उसको जो बांधते हैं उसको नोट्स बोला जाता है। जब ओपन सर्जरी होता है तो हम बॉडी के अंदर में सूचरिंग जो करते हैं उसको फिर रिमूव कैसे करेंगे, तो वहां पर यूज होता है एब्जॉर्बेबल सूचर का यूज होता है। जो भी हार्ड टिश्यू है, जो भी मसल्स है, उसको हम लोग स्टिच करने के लिए, सूचरिंग करने के लिए यूज करते हैं, प्रोलीन का यूज करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ओटी मेडिकल लेक्चर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्जिकल सूचर एंड नीडल्स के बारे में। इनमें हम लोग डिस्कस करेंगे सूचर्स का टाइप्स कितना होता है, कौन सा सूचर कब यूज होता है, एंड सूचर का जो भी मटेरियल होता है, सूचर किससे बना होता है, नेचुरल सूचर होता है, सिंथेटिक सूचर होता है, नीडल्स का शेप पे भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, सीखने को आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और साथ ही लास्ट में एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं, उसको भी आप देखिएगा। एंड यूनिवर्सिटी प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्सपेक्टिव से वीडियो को बनाया गया है, तो आप अंतिम तक देखिएगा, तो आपका सूचर एंड नीडल से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर होगा। तो चलिए, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो सर्जिकल सूचर होता है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होता है और नीडल्स होता है, ये दोनों का डिफरेंस को पहले आप लोग अंडरस्टूड हो जाइए, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। जैसे सर्जिकल सूचर्स होता है, इसको समझिए, ऑल्सो नोन एज स्टिच, हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, स्टिच बोलते हैं और स्टिचेस बोलते हैं। इज अ मेडिकल डिवाइस, ये एक क्या है, मेडिकल डिवाइस है। इससे क्या करते हैं हम लोग, स्टिच करते हैं। अगर कोई इंजरी होता है, ऑपरेशन होता है, जब हम लोग इंसिजन देते हैं, फिर उसको हम इंसिजन को क्या करते हैं, सूचरिंग करते हैं, सीते हैं, तो इसी को बोला जाता है सूचरिंग। ये आपको क्लियर हो रहा होगा। मेडिकल एक क्या है, एक मेडिकल डिवाइस है। इसमें क्या होता है, नीडल्स विथ थ्रेड और वायर, यानी कि इसमें क्या लगा हुआ था, ये जो आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं, और ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं नीडल। ये जो टॉप, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं, जिसको हम लोग सबसे पहले इंजेक्ट करते हैं सूचरिंग करने के लिए, इसको पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर आई होता है या थ्रेड वॉल होता है, उसके बाद यहाँ पे बॉडी होता है। तो इन सबको भी हम लोग आगे समझेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा सर्जिकल सूचर क्या होता है। एंड यहाँ पर देखिए सूचर नीडल, ये जो आप देख रहे थे ये सूचर नीडल है, एक मेडिकल ये भी डिवाइस है, स्पेशलाइज इसका शेप होता है, वेरियस शेप में आता है। एंड इसमें स्ट्राइल इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या होता है, एक स्ट्राइल इंस्ट्रूमेंट है विथ ए पॉइंटेड टिप होता है। इसका जो टिप होता है ये पॉइंटेड होता है, किसी में टेपर होता है, कोई पॉइंटेड टेपर होता है, तो इन सबको भी हम लोग रिवर्स पॉइंटेड टेपर होता है, इन सबको भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ए बॉडी दैट्स अटैच्ड टू ए सूचर थ्रेड और स्टिच, यानी कि यो थ्रेड क्या होता है, इसका बॉडी के बाद जो आई होता है यहाँ पर थ्रेड अटैच रहता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं जो सूचर्स का टाइप्स होता है उसको डिस्कस करेंगे। सूचर का जो साइज को अंडरस्टूड हम लोग करना है कि कौन सा साइज कब यूज होता है, किसका थिकनेस कितना होता है, थीन होता है या थिक होता है, इन सब पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ब्रेडेड क्या होता है, मल्टी फिलामेंट होता है, मोनोफिलामेंट होता है, इन पे भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड सूचर जो नीडल होता है, नीडल पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा सूचर के साथ कौन सा नीडल का यूज होता है, कौन नीडल किस सूचर के साथ अटैच रहता है, इन सब पर भी करेंगे। उसके बाद नेचुरल और सिंथेटिक जो सूचर होता है उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड एब्जॉर्बेबल एंड नॉन एब्जॉर्बेबल जो होता है उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और एक बार मेरे चैनल को विजिट जरूर करें। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट, जो साइज का कॉन्सेप्ट होता है इनको पहले समझ लेते हैं, फिर आपको आगे समझने में बहुत ही इजी होगा। देखिए यहाँ पर जो डिक्रीजिंग जो साइज होता है, जो डिक्रीज साइज होता है उसको हम लोग अंडरस्टूड करना है। एक होता है इंक्रीजेज साइज, जब इंक्रीज साइज कब होगा, डिक्रीज साइज कब होगा। आपको कहीं मिलता है कि 2.0 होता है, कहीं सिर्फ 3 लिखा हुआ आएगा, कहीं सिर्फ 2 लिखा हुआ आएगा। तो इसको कैसे आप समझिएगा कि कौन सा सूचर्स का जो थ्रेड होता है वह थीन है या थिक है, तो इसको हम लोग को समझना है। हैज द नंबर ऑफ 0 इंक्रीजेज, यानी कि यहाँ पर क्या होता है
कि अगर जीरो के साथ यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो इसको आप समझिए द सूचर्स बिकम्स थीनर, यानी कि अगर जीरो के साथ बढ़ेगा तो ये क्या होगा, सूचर थीनर होगा। एंड यानी पतला होगा, लेस स्ट्रेंथ, जब पतला होगा तो उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, मजबूती कम हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर देखिए 6.0 सूचर्स इज थीनर देन ए 3.0 सूचर्स। देखिए 3.0 से क्या है ज्यादा थीन कौन है, 6.0, तो 3.0 से ज्यादा पतला कौन होगा, 6.0। तो इसको आप समझिए, यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर देखिए 2.0 है तो ये 3.0 से मोटा है कौन, 2.0, तो इसी को आपको समझना है। तो चलिए हम लोग इंक्रीजेस साइज भी अगर एक क्लियर हो गया तो ये भी आपको समझ लीजिएगा। इंक्रीजेस साइज क्या होता है, द अपोजिट इज ट्रू फॉर सूचर्स विद आउट जीरो, यानी जिसके साथ जीरो नहीं लगा हुआ होता है, लाइक 1, 2 and 3। 1 सूचर्स इज लार्जर इन डायमीटर देन 1 0, यानी कि 1 0 से क्या होता है, बड़ा होगा 1, तो यही यहाँ पर कहना चाह रहा है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि 1 0 से बड़ा होगा 1, तो ये क्लियर हो गया। अगर इधर से हम लोग देखेंगे तो बड़ा कौन होगा, यहाँ पर 3 बड़ा होगा और 3.0 छोटा होगा, यानी पतला होगा। यहाँ थ्रेड से भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पर आपको थ्रेड दिखाई दे रहा होगा, ये थ्रेड से भी आप समझ सकते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखिए जैसे 3.0 है तो इसका क्या होगा, ये थिनर होगा, इसका जो थ्रेड होगा ये पतला होगा, एंड इसका जो 2 है 2 का थ्रेड मोटा होगा, और 7 क्या होगा, 3.0 से भी पतला होगा 7.0, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम लोग समझेंगे इसका क्लासिफिकेशन ऑफ सूचर। पहले क्लासिफिकेशन अगर क्लियर हो जाएगा तो आगे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए एब्जॉर्बेबल सूचर जो होता है और एक नॉन एब्जॉर्बेबल होता है। क्लासिफिकेशन में 2 याद रखना है कि एब्जॉर्बेबल सूचर्स एंड नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, और इसमें फिर हम लोग को देखना है कि सिंथेटिक होता है नेचुरल होता है। तो ये इसमें भी होता है कि सिंथेटिक और नेचुरल। तो इतना आपको याद रखना है कि एब्जॉर्बेबल होता है एक ब्रांच, एक होता है नॉन एब्जॉर्बेबल। उसके बाद इसमें भी सिंथेटिक है, इसमें भी सिंथेटिक है, और इसमें भी नेचुरल है, इसमें भी नेचुरल है। इसमें मल्टी फिलामेंट है, इसमें भी मल्टी फिलामेंट आपको देखने को मिलेगा, मोनोफिलामेंट है। तो इसको हम लोग आगे समझेंगे। तो इसमें क्या होता है कि पॉलीग्लाइकोलिक एसिड होता है, पॉलीग्लाइटिन होता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना। आगे हम लोग इसका सारा पे डिस्कस करने वाले। पीडीएस होता है, पॉलीग्लाइकोनेट होता है, एंड यहाँ पर कैटगट होता है जो मोनोफिलामेंट होता है, नेचुरल होता है, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको हम लोग समझेंगे आगे। नायलून होता है, पॉलिस्टर होता है, स्टेनलेस स्टील होता है, इन सबको भी हम लोग समझेंगे। नायलून के बारे में भी इसको समझेंगे, सिल्क, लाइन, कॉटन, मेटल, वायर, इन सबको भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले। इसका क्लासिफिकेशन आप जो ये देख रहे हैं ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, आप इसको समझ सकते हैं। आगे हम लोग इसको क्लियरली समझेंगे, डिटेल में समझने वाले हैं। और एक इसका जो ट्रिक होता है याद करने का, जिसमें जी लगा हुआ रहेगा, जी वाले क्या होता है, घुल जाएगा, तो इसे भी याद रखेंगे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं एब्जॉर्बेबल है, नॉन एब्जॉर्बेबल है। अगर हम लोग प्रैक्टिस में जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। तो जो जिसके साथ जी लगा हुआ, जैसे कि यहाँ पर पॉलीग्लाइकोलिक एसिड है तो इसके साथ क्या है, जी आ रहा है। पॉलीग्लाइटिन है, इसके साथ जी आ रहा है, ये सब क्या है, एब्जॉर्बेबल है। यहाँ पर जैसे पीडीएस है, आपको देख रहे होंगे, पॉलीग्लाइकोनेट है, ये भी, इसमें भी जी आ रहा है। कैटगट है, इसके में जी आ रहा है, जिसके साथ जी आएगा वह एब्जॉर्बेबल होगा। ये भी आपको याद रखना है, ये ट्रिक के माध्यम से आपको समझ रहे हैं कि जिसके साथ जी होगा वह एब्जॉर्बेबल होगा, एंड नॉन एब्जॉर्बेबल के साथ जी नहीं होगा, तो ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए आगे हम लोग समझेंगे कि मोनोफिलामेंट और मल्टी फिलामेंट क्या होता है। अभी हम लोग देखे थे एब्जॉर्बेबल होता है, नॉन एब्जॉर्बेबल होता है। तो इतना आप समझ गए कि जो बॉडी में जाएगा और घुल जाएगा उसको एब्जॉर्बेबल बोलेंगे, जो बॉडी में नहीं घुलेगा उसको नॉन एब्जॉर्बेबल बोलेंगे। फिर उसका जो पार्ट हम लोग दिए थे, एब्जॉर्बेबल का भी मोनोफिलामेंट था, मल्टी फिलामेंट था। फिर यहाँ पे नॉन एब्जॉर्बेबल का क्या था, मोनोफिलामेंट था, मल्टी फिलामेंट था। तो अब इसमें हम लोग समझेंगे मोनोफिलामेंट क्या होता है एंड मल्टी फिलामेंट क्या होता है, इसको समझिए। दिस इज अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ सूचर मटेरियल, यानी यहाँ पर क्या होता है कि एक सिंगल स्ट्रैंड का जो सूचर्स का मटेरियल होता है, जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोफिलामेंट बोलते हैं।
एक सिंगल यहाँ पर रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, मोनो। मोनो मीन्स क्या होता है, सिंगल होता है, एक होता है, तो एक फ्लेम रहेगा, एक फिलामेंट रहेगा, उसको हम लोग मोनो फिलामेंट बोलेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोनो ब्रेडेड, यानी ब्रेडेड मीन्स क्या होता है, जैसे कि जुराफ हम लोग गर्ल्स वगैरह क्या होता है कि चोटी जो गुथता है तो उसी को ब्रेडेड बोलते हैं, तो ऐसे गुथा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये मोनो होता है, सिर्फ एक सिंगल होता है। तो इसको आप समझ लिए होंगे। यहाँ पर देखिए उसका मिनिमल टिश्यू ट्रॉमा, यहाँ इससे क्या होता है, मिनिमल टिश्यू ट्रॉमा होगा, ये जो होगा पतला होगा, सिंगल ऐसे सिर्फ पास करेगा, तो जो भी टिश्यू से पास करेगा तो ट्रॉमा वहां पे कम होगा, मिनिमम हो जाएगा। इट रिक्वायर्स मोर नोट्स, यानी इसको क्या चाहिए कि अधिक नोट्स चाहिए। सिंगल है तो इसका नोट्स क्या हो सकता है, स्लिप हो सकता है, खुल सकता है, इसीलिए इसका कितना 8 से 9 नोट्स पड़ता है। नोट्स आप लोग समझ रहे होंगे, जब हम सूचर करते हैं उसको जो बांधते हैं उसको नोट्स बोला जाता है। रिक्वायर्स मोर नोट्स अबाउट 8 से 9, ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। There are also less chances of getting infections in these types of sutures, यानी कि जब इसमें देखिए इसका क्यों लेस होगा, चांस क्यों होगा लेस कि इन्फेक्शंस कम हो। अगर हम लोग क्या करते हैं कि मान के चलिए यहाँ पर एक टिश्यू है, यहाँ पे ये ओपनिंग है, तो यहाँ से अगर हम लोग मिनिमम इससे जब क्या करेंगे, सुचरिंग करेंगे, तो यहाँ पर जो भी टिश्यू होगा, टिश्यू को क्या इंजरी मिनिमम करेगा, तो यहाँ से इन्फेक्शन लगने का चांस कम होता है। यहाँ पर क्या होगा कि हॉल जो यहाँ पे बनेगा बहुत कम होगा, ट्रॉमा जो होगा बहुत कम, मिनिमम होगा, तो यहाँ से इन्फेक्शन लगने का चांस कम हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ सकते हैं। इट्स कंसिस्ट ऑफ मल्टी स्ट्रेन्स दैट्स आर ट्विस्टेड विथ ईच अदर, यानी आप देखिए मल्टी फिलामेंट्स में क्या होता है, इसका कंसिस्ट जो होता है मल्टीपल स्ट्रेन्स रहता है। इसके पास कितना, देखिए यहाँ पर इसका जो थ्रेड्स होता है इसमें मल्टी ब्रेडेड होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टी ब्रेडेड, यानी ईच अदर सब में क्या होता है, मल्टी ब्रेडेड होता है, बहुत सारा जुड़ा हुआ रहता है। जैसे आप बोले अभी जस्ट बताए थे कि जैसे जुड़ाव गुत्ता है, गर्ल्स वगैरह जो बाल को गुत्ता है, चोटी बनाता है, तो जिस तरह से होता है उसी तरह से यहाँ पे ये गुथा हुआ होता है, इसी को ब्रेडेड बोलते हैं। मल्टी ब्रेडेड, बहुत अधिक ब्रेडेड होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक गया, फिर इसके ऊपर से एक, फिर इसके ऊपर से, इसी तरह से ये बना हुआ होता है। एंड इसमें देखिए मोर टिश्यू रेसिस्टेंस, यानी कि जब अधिक यहाँ पर जाएगा तो ये क्या करेगा, टिश्यू को ज़्यादा डैमेज करेगा, रेसिस्टेंस करेगा। इट्स रिक्वायर्स फेवर नोट्स, यानी कि इसका फ्यूअर नोट्स हम लोग यूज कर सकते हैं, अबाउट 3 से 4। अगर मोटा है तो इसमें क्या होता है कि फ्रैक्शंस अधिक बनता है, तो इसका खुलने का चांसेस कम होता है। देयर इज हायर चांस ऑफ इन्फेक्शंस इन दिस टाइप्स ऑफ सुचर, इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा चांस होता है कि क्या हो सकता है, इन्फेक्शंस लग सकता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर हो गया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे आप समझेंगे कि ये एब्जॉर्बेबल सुचर क्या होता है, नॉन एब्जॉर्बेबल क्या होता है, इनको अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं। देखिए एब्जॉर्बेबल सुचर जो है, दिस टाइप्स ऑफ सुचर्स इज अ स्टाइल स्ट्रेंस मेड फॉर कोलेजन्स फाइबर्स, यानी कि क्या होता है, एक कोलेजन्स फाइबर से ये बना हुआ रहता है और स्टाइल होता है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेल्दी मेमल्स, यानी मेमल्स क्या होता है कि पशु होता है, मेमल्स पशु होता है जिस तरह से, और सिंथेटिक पॉलीमर्स, यानी सिंथेटिक पॉलीमर्स और मेमल्स, हेल्दी मेमल्स से ये बनाया जाता है। तो उसका जो इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन से बनाया जाता है। जो भी पशु होता है, पशु में भी 3 होता है, एक गोट होता है जिसको हम लोग बकरी बोलते हैं, उसका इंटेस्टाइन से लिया जाता है, भेड़ का इंटेस्टाइन से लिया जाता है, तो इसको आपको याद रखना। कैटगट जो हम लोग बोलते हैं, कैटगट यहाँ पे होता है, ये एनिमल का इंटेस्टाइन से लिया जाता है। मेमल्स क्या होता है कि जो स्तनधारी पशु होता है उसका इंटेस्टाइन से लिया जाता है, जैसे गोट हो गया, सीप हो गया, तो इन सब से इसको लिया जाता है और इसको बनाया जाता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। दस टाइप्स ऑफ सुचर्स आर सेल्फ ऑब्जर्विंग एंड देयरफॉर डू नॉट नीड टू बी रिमूवल मैनुअली, यानी कि ये जो टाइप का जो भी एब्जॉर्बेबल सुचर होता है वह खुद ही अपने से स्वयं क्या होता है कि एब्जॉर्ब हो जाता है, बॉडी में वह एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड इसका जरूरत नहीं होता है कि हमको इसको रिमूव करना है। जब ओपन सर्जरी होता है तो हम बॉडी के अंदर में सुचरिंग जो करते हैं उसको फिर रिमूव कैसे करेंगे, तो वहां पर यूज होता है एब्जॉर्बेबल सुचर का यूज होता है। ये आपको याद रखना है कि जो भी बॉडी के अंदर यूज होता है वह होता है एब्जॉर्बेबल सुचर, ये हमेशा याद रखना है, इसका रिमूवल का जरूरत नहीं होता है।
तो ये वीडियो लंबा होने वाला है, आप अंतिम तक जरूर देखिएगा, आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मोनोफिलामेंट्स, इसमें हम लोग देखेंगे, मल्टी फिलामेंट्स, दोनों पे डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे कैटगट सूचर है, कैटगट सूचर के बारे में कैट समझ गए। कैट मीन्स क्या होता है कि एनिमल होता है और उसका जो स्तनधारी एनिमल होता है उसका गट मतलब इंटेस्टाइन। तो जो भी स्तनधारी का इंटेस्टाइन से सूचर बनाया जाता है उसी को कैटगट बोलते हैं। ये भी 2 टाइप्स का होता है, प्लेन होता है, क्रोमिक होता है, उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। दिस सूचर्स मटेरियल्स इज मेड फ्रॉम स्टेराइज्ड सब म्यूकोसा ऑफ शीप्स स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी यहाँ पर शीप्स का क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से करते हैं, सब म्यूकोसल का यूज करते हैं, ये तो आपको पहले बता दिए। इट इज इवेंचुअली एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी फ्लूइड्स, यानी क्या होता है बॉडी फ्लूइड्स के साथ ये एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर जैसे प्लेन आपको कैटगट दिख रहा होगा, क्रोमिक कैटगट दिख रहा होगा, इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब कैटगट समझ में आ गया, इसका 2 टाइप्स होता है, क्रोमिक होता है, उसके बाद प्लेन कैटगट होता है। तो चलिए आगे हम लोग समझेंगे यहाँ इसका टाइप्स ऑफ कैटगट। कैटगट में एक होता है प्लेन कैटगट में क्या होता है, एब्जॉर्बिंग टाइम्स इज 5 to 10 डेज। इसमें याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसका जो कब कितने इसका ड्यूरेशन होता है टाइम का, एब्जॉर्बिंग टाइम्स कितना होता है, तो 5 to 10 डेज होता है। सो इट इज यूज्ड इन इंटेस्टाइनल एंड सॉफ्ट टिश्यू, यानी हम इसका कब यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, तो जो भी सॉफ्ट टिश्यू को अगर सूचरिंग करना होता है, बॉडी के अंदर जो भी सॉफ्ट टिश्यू होता है एब्जॉर्बेबल है, तो क्या करेंगे आप बॉडी के अंदर में यूज करेंगे। तो इसका हम लोग इंटेस्टाइन को भी कर सकते हैं, सॉफ्ट है वहाँ पे, सॉफ्ट टिश्यू है, तो बॉडी के अंदर कोई भी सॉफ्ट टिश्यू होगा उसको हम लोग सूचरिंग करने के लिए यूज करेंगे प्लेन कैटगट। ये आपको याद होना चाहिए। 5 to 10 डेज लगता है इसका एब्जॉर्बिंग होने में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसका नीडल का भी वेरियस टाइप्स का आता है नीडल्स, उसको आगे हम लोग समझेंगे। बी में क्रोमिक कैटगट है। दिस कैटगट इज कोटेड विथ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, यानी क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से कोटेड किया हुआ होता है। जिस तरह से यहाँ पे देखिए ये है, इस पे क्या करेंगे, कोटेड कर देंगे, जिसको हम लोग पेंट बोलते हैं या कोटेड रहेगा, तो ये क्रोमियम से कोटेड रहता है। तो इसके कारण से विच इंक्रीजेस इट्स एब्जॉर्बिंग ड्यूरेशन, यानी इंक्रीज हो जाता है इसका जो गलने का, एब्जॉर्ब होने का, घुलने का जो टाइम होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, 10 to 14 डेज हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एंड आप आगे हम लोग, ये आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसमें आप देख सकते हैं क्रोमिक कैटगट का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो आगे हम लोग समझेंगे पीडीएस को भी समझना जरूरी है, इसको हम लोग देखेंगे। पीडीएस पोली डाइऑक्सिनेन वॉयलेट, यानी पोली डाइऑक्सिनेन वॉयलेट के बारे में हम लोग समझेंगे। यूज्ड इन सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यू, इसको ये भी क्या है, एब्जॉर्बेबल है, यानी एब्जॉर्ब हो जाता है, यूज करते हैं सॉफ्ट टिश्यू में और हार्ड टिश्यू में इसका यूज करते हैं। इसका स्ट्रेंथ अधिक होता है, एब्जॉर्प्शन टाइम इसका 96 डेज होता है, ये भी आपको याद रखना है। इसका 3 में जो मोनोक्रिल होता है, मोनोक्रिल बोलिए चाहे पॉलीग्लाइकोप्रोन बोलिए, इसको मोनोक्रिल बोलिए या पॉलीग्लाइकोप्रोन बोलिए, ये होता है। इसमें होता है इट इज अ सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर यूज्ड ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, यानी कि जो भी सॉफ्ट टिश्यू बॉडी के अंदर जितने भी सॉफ्ट टिश्यू में इसका यूज किया जाता है। एब्जॉर्प्शन टाइम्स इसका 15 से लेकर 30 डेज इसका होता है एब्जॉर्प्शन टाइम। तो ये भी आपको मोनोक्रिल यहाँ पर दिख रहा होगा, ये भी एब्जॉर्बेबल है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसका साइज दिख रहा होगा, कौन सा इसमें नीडल लगा हुआ, ये भी आपको दिख रहा होगा एकदम क्लियरली। तो चलिए आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे मल्टी फिलामेंट इसमें देखते हैं। एब्जॉर्बेबल में अभी हम लोग मोनोफिलामेंट देख रहे थे, अब मल्टी फिलामेंट देख लेते हैं। यह एक नेचुरल सूचर है, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड ऑन पॉलीग्लैक्टिन एसिड विथ ट्राइक्लोसेन एंटीबैक्टीरियल कोटिंग, यानी इसमें ट्राइक्लोसेन होता है जो कि क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल कोटिंग इसमें लगा हुआ होता है। पॉलीग्लैक्टिन होता है एक होता है पॉलीग्लाइकोलिक एसिड होता है, इन दोनों से बना हुआ। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक होता है विक्रिल होता है, एक होता है रैपिड विक्रिल होता है। तो इसको भी याद रखना है कि यहाँ पर जो भी ये पॉलीग्लाइकोलिक एसिड यहाँ पर होगा उसको हम सिर्फ विक्रिल बोलते हैं। एंड
यहाँ पर, और यहाँ पर कोटेड जो होगा, कोटेड जैसे ये एंटीबैक्टीरियल्स का कोटिंग जैसे होगा, ट्रैकोलोसेन जैसे होगा पॉलीग्लैक्टिन एसिड के साथ, तो उसको हम लोग बोल देंगे विक्रिल का, जो यहाँ पर कोटेड देखिए आपको दिख रहा होगा, रैपिड विक्रिल बोल देंगे उसको। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यूज इन सॉफ्ट टिश्यू, इसका यूज करते हैं हम लोग सॉफ्ट टिश्यू में यूज करते हैं। नॉर्मल एब्जॉर्प्शन टाइम 56 डेज होता है एंड एब्जॉर्प्शन टाइम 90 डेज होता है, यानी एब्डोमेन से कम्प्लीटली एब्जॉर्प्शन टाइम क्या होता है इसका 90 डेज होता है। ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखेंगे नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर्स। इसको हम लोग देखते हैं, द सुचर्स आर मेड ऑफ मटेरियल्स दैट्स आर नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी ऑन देयर ओवन, यानी ये क्या होता है कि ऐसा सुचर्स है जो बॉडी में नहीं घुलता है, ये बॉडी का जो फ्लूइड्स होता है उसके साथ नहीं घुलता है, तो उसको नॉन एब्जॉर्बेबल बोलते हैं। जैसे सिल्क हो गया, पॉलीमर्स हो गया, कॉटन हो गया, वायर हो गया, ये सब क्या होता है नहीं बॉडी में घुलता है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें देखिए जैसे नायलॉन वायर होता है, जैसे इथिलोन बोलते हैं, मैक्सिमम टाइम हम लोग देखते होंगे जैसे ओटी होता है तो वहां पर आपको इथिलोन्स देखने को मिलेगा। मोनोफिलामेंट्स पॉलीमाइड होता है, ये आपको याद रखना है कि ये क्या होता है, मोनोफिलामेंट्स पॉलीमाइड होता है, यूज्ड फॉर एनास्टोमोसिस ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड स्किन। देखिए यहाँ पर एनास्टोमोसिस मीन्स क्या होता है, इसको समझ लीजिए। एना मीन्स क्या होता है थ्रू, एस्टोमोसिस मीन्स क्या होता है ओपन, एंड ओसिस मतलब क्या होता है कंडीशन। तो देखिए कोई भी अगर वेसल है, जो भी ब्लड का स्मॉल वेसल है, उसको हम लोग कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं पॉलीमर्स इथिलोन का यूज करते हैं, तो ये आपको याद रखना होगा कि उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी वेसल को ज्वाइंट करना है, अगर भी से कट किए हैं उसको ज्वाइंट करना है तो वहाँ पर इथिलोन का यूज करेंगे, एब्जॉर्बेबल का यूज वहाँ पर नहीं करते, इथिलोन का यूज करते। जैसे यहाँ पर वेसल है, वेसल का कटिंग किया हुआ है, तो इसको हम लोग जोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इथिलोन का यूज करते हैं और दोनों को कनेक्ट करता है। आई होप ये क्लियर हो गया। रिमूवल टाइम्स जो होता है इसका, रिमूवल यानी नॉन एब्जॉर्बेबल है तो इसको रिमूवल करना है, लेकिन इसका याद रखना है कि वेसल को कनेक्ट करता है एक दूसरे, जो स्मॉल वेसल होता है और स्किन होता है उसको कनेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। देखिए ऑन स्काल्प एंड फेस, यानी कि देखिए स्काल्प पे एंड फेस पे जो होगा इसका 5 से 7 डेज में इसको रिमूव करना है। स्काल्प पे और फेस पे 5 से 7 डेज पे इसका रिमूव कर देना है। ऑन अपर लिम्स एंड एब्डोमेन वुंड 7 से 10 डेज, यानी एब्डोमेन पे अगर कोई सर्जरी हुआ है तो उसको हम लोग 7 से 10 डेज पे रिमूव करेंगे। लिम्स में अपर लिम्स हो तो उसको हम लोग करेंगे 7 से 10 डेज। अगर लोअर लिम्स वही होगा तो वहाँ पे हम लोग 10 से 14 डेज के बाद उसको रिमूव कर देंगे। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कब कितने ड्यूरेशन में इसको रिमूव करना है, ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे आप समझेंगे कि इसका प्रोलीन जो होता है, प्रोलीन को हम लोग समझते हैं। प्रोलीन बहुत बार आप नाम सुने होंगे। प्रोलीन को हम लोग बोलते हैं पॉलीप्रोपाइलिन बोलते हैं इसको, प्रोलीन को। तो आई होप ये क्लियर होगा। इसको क्या बोलते हैं, मोनोफिलामेंट्स पॉलीप्रोपाइलिन बोलते हैं। मोनोफिलामेंट्स होता है, ये क्या होता है, मोनोफिलामेंट्स होता है हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होता है, इसका जो स्ट्रेंथ होता है बहुत हाई होता है, खींचने के बाद जल्दी टूटता नहीं है। यूज रिपेयर्स ऑफ मसल्स, यानी जो भी मसल्स होता है उसको रिपेयर के लिए यूज करते हैं। बिग ब्लड वेसल को हम लोग यूज करते हैं। टेंडन, लिगामेंट एंड पेरिटोनियल शीट्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, यानी यहाँ पर लिगामेंट जो भी हार्ड टिश्यू है, जो भी मसल्स है उसको हम लोग स्टिच करने के लिए, सुचरिंग करने के लिए यूज करते हैं, प्रोलीन का यूज करते हैं। हाँ, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोलीन यहाँ पर दिख रहा होगा। एंड यहाँ पर क्या है, सिल्क सूचर है। ए सूचर्स मेड ऑफ सिल्क, यानी सिल्क से बना हुआ होता है। इट मेड बी ट्विस्टेड, ब्रेडेड और फ्लोस, यानी इसका ये टाइप्स होता है, इनसे ये बना हुआ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे इसमें देखेंगे कि सूचरिंग का जो टाइप होता है स्टेपलर्स, यानी आप कई को देखे होंगे स्टेपलर्स इस तरह से सूचर क्या होता है। स्टेपलर से एक पेज दूसरे पेज को अगर स्टेपलर करते हैं, उसी तरह से क्या करते हैं कि जो भी
सर्जिकल साइट्स होता है, इंसिजन लगा हुआ होता है, तो वहाँ पर वह टिश्यू को, वहाँ का स्किन को क्या करते हैं, अटैच करने के लिए स्टेपलर्स का यूज करते हैं। कवर सूचर्स रिड्यूस द लोकल इन्फ्लामेशन, यानी इसका क्या है एडवांटेज, क्या है कि जो भी लोकल इन्फ्लामेटरी होता है उसको रिड्यूस कर देता है। रिस्पॉन्स वाइडली टू वुंड, यानी कि जो भी बहुत चौड़ा वुंड होता है उनके लिए हम लोग यूज करते हैं। एंड टाइम्स इट टेक टू क्लोज ए डिटेक्ट, यानी हम लोग बहुत ही कम टाइम में इसको क्या करते क्लोज कर देते। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो ये भी हम कवर कर लिए कि स्टेपलर्स भी होता है, ये भी क्वेश्चन में आ गया था, तो इसको याद रखना। स्टेनलेस स्टील सूचर, यहाँ आप जो ये देख रहे हैं स्टेनलेस स्टील सूचर है, इसमें हम लोग थ्रेड अलग से लगाते हैं, ये आपको नहीं देखने को मिलता होगा, लेकिन अगर हम रूरल एरिया में जाइएगा तो वहाँ पर जो भी स्टिच होता है, छोटा बहुत जो भी घाव वगैरह वुंड होता है, तो वहाँ का जो डिस्पेंसरी वाले होता है वो इन्हीं सूचर से सूचरिंग कर देता था। तो ये जिस तरह से हम लोग कपड़ा सीने वाला जो धागा होता है, जिस तरह से उसका पीछे में पॉइंटेड बना हुआ होता है, धागा लगाने वाला बना हुआ आइस रहता है, उसी तरह इसमें भी होता है। इसको स्टेनलेस स्टील सूचर्स बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। स्टेनलेस स्टील सूचर्स वायर, यानी एक स्टेनलेस स्टील सूचर वायर भी आता है, उससे भी हम लोग सूचरिंग करते हैं। अगर बहुत हार्ड होता है ज़्यादा तो ऑर्थो डिपार्टमेंट इसका यूज करता है। तो आई होप ये अब क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम लोग समझेंगे कि इसका टेपर पॉइंट्स को आप समझ लीजिए। क्लासिफिकेशन टू नीडल शेप्स, यानी शेप के आधार पर हम लोग इसको समझेंगे कि यहाँ पर देखिए टेपर पॉइंट, जिस तरह से इस तरह से टेप क्या होता है, टेपर होता है गोल, जिसको हम लोग राउंडेड बोलते हैं, उसी तरह से यहाँ पे टेपर होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेपर पॉइंटेड। इसका इस तरह से सिंबल देखने को मिलेगा आपको, इसमें इस तरह का सिंबल देखने को मिलेगा, जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा। एंड यहाँ पर देखिए रिवर्स कटिंग, रिवर्स कटिंग में ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल जिस तरह से होता है, इससे उल्टा हुआ ट्रायंगल की तरह शेप आपको यहाँ देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं रिवर्स कटिंग। आपको इस तरह से यहाँ पर दिख गया होगा कि रिवर्स कटिंग का किस तरह से होता है। सूचर का जो नीडल्स होता है वो अलग अलग टाइप्स का होता है, तो उसको वहाँ पे इंडिकेट किया जाता है। कन्वेंशनल कटिंग, कन्वेंशनल कटिंग का क्या होता है कि जो ट्रायंगल होता है ये सीधा की तरफ इस तरह से दिखता है। टेपर कटिंग, टेपर कटिंग में इस तरह से आपको दिखेगा, ये इसका शेप है, ऐसे बना हुआ होता है, इस तरह से ये बना हुआ था, इसको हम लोग बोलते हैं टेपर कटिंग। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे इसका देखेंगे डिजाइन्स ऑफ नीडल्स, यानी नीडल का जो डिजाइन होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नीडल्स बेस्ड ऑन सूचर्स अटैचमेंट, यानी कि दो टाइप्स का होता है और बेस इसका क्या होता है, सूचर अटैचमेंट्स के बेस पे होता है। जैसे आई नीडल अभी जस्ट बताए थे, आई नीडल्स क्या होता है, ये आपको इस तरह से नीडल्स दिख जाएगा, इसको आई नीडल्स बोलते हैं। दिस टाइप्स ऑफ नीडल्स हैज ए स्पेस एट द बैक इन विच द थ्रेड इज इंसर्टेड मैनुअली। हम मैनुअली क्या करते हैं, उसमें थ्रेड को इंसर्ट करते, इस तरह से इसका थ्रेड आता है, उसको इसमें हम लोग अटैच करते हैं, इंसर्ट करके फिर सीते। जैसे मैनुअली हम कोई भी कपड़ा को सीते हुए देखे होंगे, क्लोथ को जो भी दर्जी सीता है उसी तरह से ये सीता है। स्वेक्स नीडल, स्वेक्स नीडल इसको बोला जाता है, इसमें खुद से पहले से लगा हुआ थ्रेड रहता है। दिस टाइप्स ऑफ नीडल्स हैज ए थ्रेड्स नीडल्स अटैच, यानी हम लोग अभी जितना भी नीडल्स देखे हैं पीछे, ये सब थ्रेड्स नीडल था। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं इसका पार्ट्स ऑफ नीडल्स एंड होल्डिंग टेक्निक को भी जान लेते हैं। तो इसका होल्डिंग का जो टेक्निक होता है 1/3 रूल होता है, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, इसका ये एरिया को क्या बोलते हैं, पॉइंट जो बोलते हैं, इसको बॉडी बोलते हैं, आई बोलते हैं, या स्वैग इंड बोलते हैं इसको। तो इसका जो पकड़ने का जो टेक्निक होता है 1/3, यानी 1/3 भाग। अगर इसको हम 3 भाग में तोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इसी को 1/3 भी बोलते हैं या 2/3 बोलते हैं। यहाँ पर इस एरिया में हम लोग इसको होल्डिंग करेंगे। होल्डिंग करने देखिए यहाँ पर दिख रहा है, इस तरह से इसका होल्डिंग का टेक्निक होता है। इसका आगे अगर हम पकड़ लेंगे तो इसका पॉइंट में क्या होगा, शार्पनेस खत्म हो सकता है। यहाँ पकड़ने के बाद एक बार में अगर यहाँ पकड़ते हैं तो एक बार एक तो फ्लैप को आप कवर कीजिएगा, फिर इसको खोल करके फिर पकड़ के दूसरा फ्लैप को कवर करना होगा। तो अगर यहाँ पकड़ते हैं तो एक साथ आप दोनों फ्लैप को ले सकते हैं। जैसे 2 फ्लैप को आपको ऐड करना है तो यहाँ से लीजिएगा, तो यहाँ से आप तुरंत निकाल लीजिएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव, इसका जो ऑब्जेक्टिव है इसको भी आप लोग जान लीजिए। विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज अ की डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग मल्टीफिलामेंट सूचर्स कंपेयर्स टू मोनोफिलामेंट सूचर, यानी कंपेयर करना है कि यहाँ पर मल्टीफिलामेंट्स में और मोनोफिलामेंट्स में क्या
डिसएडवांटेज है यहाँ पर मल्टी फिलामेंट्स का क्या डिसएडवांटेज है कंपेयर करके बतलाना है मोनोफिलामेंट्स से। तो आप इसमें कंपेयर कर सकते हैं लो टेंसिल स्ट्रेंथ यानी कि नो यहाँ पर क्या होगा लो होगा या ग्रेटर टिश्यू ड्रेज होगा या हायर रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस होगा या स्लोअर एब्जॉर्प्शन रेट होगा। तो आप इनमें इसमें से जो भी आंसर होगा आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा वह भी आप हमें बता सकते हैं और आपको नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए वह भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको वीडियो प्रोवाइड जरूर करेंगे और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा समझ में आया होगा हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे इससे कि जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करें आपके पास सबसे पहले पहुंचे और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। तब और नेक्स्ट वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे कि सूचर का जो टेक्निक होता है किस तरह से सूचरिंग किया जाता है उसका कितने टाइप्स होता है उन सब पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि सूचरिंग का जो टेक्निक होता है उसको हम लोग समझेंगे। जैसे मैट्रेस होता है कंटिन्यूअस होता है इन सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आगे नेक्स्ट वीडियो भी आप जरूर कवर कीजिएगा। तब तक पढ़ते रहे प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।